हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप बीएड कर चुके हैं या आप बीएड करने वाले हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे नवोदय विद्यालय में आती है, केंद्रीय विद्यालय में आती है, ईएमआरएस में आती है। इसके अलावा देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, बिहार में गवर्नमेंट टीचर के लिए वैकेंसी आती है टीजीटी पीजीटी की। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे टीजीटी एग्जाम है। अगर आप टीजीटी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप क्लास 9 से लेकर के 10 तक के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर कि इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नीचे यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे क्लास 9 से लेकर के 10 के सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के बनना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका बीए हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट के साथ है और इसके साथ बीएड है तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है संस्कृत है। और अगर आप यहाँ पे संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर 9 से 10 के लिए, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए। इसका मतलब है कि बीए आपका संस्कृत से होना चाहिए, इसके साथ बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, बीए आपका इंग्लिश से होना चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए आपका यहाँ पे गणित है और गणित में देखेंगे यहाँ पर कि आपका बीएससी होना चाहिए मैथ से, बीएससी या बीए आपका मैथ से होना चाहिए, इसके साथ बीएड होना चाहिए। ये यूपी के लिए है। इसके अलावा यहीं पर अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी के लिए ही, तो यहाँ पर देखेंगे मैथ के साथ आपका यहाँ पर देखिए फिजिक्स होना चाहिए या तो इसके साथ आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे बिहार में यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होती है वह बदल जाती है। वहाँ पर कि अगर आपको गणित का टीचर बनना है और क्लास 9 से 10 के लिए, तो यहाँ पे मैथ के साथ आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री बीएससी में जरूर होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि है आपका नेक्स्ट है विज्ञान के लिए है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए क्लास 9 से लेकर के 10 तक आप यहाँ पे विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका बीएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान के लिए आपका जो बीएससी है वह जूलॉजी और बॉटनी से कंप्लीट होना चाहिए, इसके साथ बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है और सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस के ही होते हैं। सोशल साइंस के लिए देखिए आपका यहाँ पर है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। यहाँ पर कि 4 सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पर देखिए आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, इसके साथ बीएड भी होना चाहिए। जैसे देखिए आपका यहाँ पर देखिए इतिहास और भूगोल है, तब भी आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर आपका है इतिहास के साथ कोई और सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे राजनीति शास्त्र है, तब भी आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र है तो आप भी टीचर बन सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट आपका इनमें से होना चाहिए, 4 में से, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे वाणिज्य है, वाणिज्य के लिए आपका बीकॉम होना चाहिए, जो बीकॉम होता है कॉमर्स से ही होता है, बीएड होना चाहिए इसके साथ। कृषि के टीचर बनने के लिए आपका यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, बीएड इसके साथ होना चाहिए। इसके बाद एक यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे पीजीटी के लिए आपका यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी के लिए आपका यहाँ पे पीजी होना चाहिए, पीजी आपका हिंदी से होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे संस्कृत है तो संस्कृत आपका यहाँ पर देखिए यमए होना चाहिए संस्कृत से। इसके बाद देखिए इंग्लिश के लिए है तो यहाँ पे इंग्लिश से आपका यहाँ पे यमए होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका इंग्लिश होता है वह इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गणित है, गणित का टीचर बनना है तो आपका एमएससी गणित के साथ होना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे भौतिक विज्ञान का बनना है तो एमएससी आपका फिजिक्स से होना चाहिए। यह देखिए पीजीटी आपका 11-12 के लिए होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान का टीचर बनना है तो एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। जीव विज्ञान का बनना है तो आपका यहाँ पे एमएससी आपका यहाँ पे बायोलॉजी से होना चाहिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
जीव विज्ञान है तो यहाँ पर कि जूलॉजी से होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इतिहास है तो आपका हमें इतिहास से होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे भूगोल के लिए आपका सिंपली यहाँ पे हमें भूगोल से होना चाहिए और वाणिज्य के लिए हम काम होना चाहिए। और यहीं पर देखिए कृषि की बात किया जाए तो MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी अदर सब्जेक्ट हैं सभी का यहाँ पे जो PDF होगा अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह बन रहा है या नहीं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई भी किया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। और आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा देखेंगे टीएसटी पीएचटी एग्जाम की आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। टीएसटी पीएचटी एग्जाम के लिए आपकी बेस्ट बुक आ चुकी हैं। अगर आप टीएसटी पीएचटी एग्जाम देना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन टीएसटी पीएचटी के सभी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक लेकर आया है। चाहे आपका यूपी टीएसटी पीएचटी एग्जाम हो या नवोदय विद्यालय टीएसटी पीएचटी हो या केंद्रीय विद्यालय टीएसटी पीएचटी हो या आपका EMRS टीएसटी पीएचटी हो, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल बेस्ट बुक लेकर आया है। इसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे और इस बुक में अब तक के पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यह टीएसटी पीएचटी की हिंदी की बेस्ट बुक है और इसमें 3750 आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहे हैं मल्टीपल में और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं टीएसटी पीएचटी की इंग्लिश की बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है और आपका यहाँ पे 2200 से ज़्यादा ही इसमें मल्टीपल प्रश्न है। इसी तरीके से यहाँ पे टीएसटी पीएचटी की संस्कृत की बुक देख सकते हैं। संस्कृत की भी बुक में देखेंगे 2650 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं टीएसटी पीएचटी की गणित की बुक है। 2450 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रीवियस ईयर पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं टीएसटी पीएचटी की यहाँ पे गृह विज्ञान की बुक है और इसमें भी 2750 से ज़्यादा ही इसमें बहुविकल्पी प्रश्न और प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं टीएसटी पीएचटी की कला की यह बुक है और इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर है, 2400 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद देख सकते हैं यह टीएसटी पीएचटी की विज्ञान की बुक है और इसमें 2500 से ज़्यादा मल्टीपल प्रश्न है और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। इसी तरीके से टीएसटी पीएचटी के जो यहाँ पे वाणिज्य के छात्र हैं वह भी ले सकते हैं। 2850 से ज़्यादा इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं टीएसटी पीएचटी की शारीरिक शिक्षा के लिए भी बुक आती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं टीएसटी पीएचटी की सामाजिक विज्ञान की बुक है और इसमें देखिए आपका 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। इन बुक में से कोई भी बुक अगर आपको परचेज करना है तो आप किसी भी अपने पास के बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर देखेंगे सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं।